हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं चीवी पोएम के बारे में। चीवी पोएम आपकी 7th क्लास की पोएम है। आइए इसको रीड करते हैं। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। यानी क्या हम अपने पार्टनर से जब भी डिस्कस करेंगे इस बात को जान सकते हैं कि क्या हमें बार बार टोकना पसंद है। डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। क्या ग्रोन अप्स ऐसा करते हैं कि हमें बार बार डांटते हैं या हमें बार बार किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं। ये जो पोएम लिखी है वो माइकल रोजन ने लिखी है। अब माइकल रोजन के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। व्हेन माइकल वाज 5 years ओल्ड, हिज मदर टुक हिम टू अ नियरली स्कूल फॉर एडमिशन। जब माइकल 5 साल के थे तो उनको पास के स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाया जाता है। द टीचर आस्क्ड, जो टीचर थे वहाँ पे उन्होंने पूछा, व्हाट डज़ योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड। कि बच्चे आपको आपके घर में आपकी मम्मी किस नाम से बुलाती हैं। माइकल ने क्या रिप्लाई दिया, माइकल डोंट, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। यानी कि माइकल ने बोला कि माइकल डोंट ये कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि माइकल जब भी कुछ काम करने जाता था, कुछ भी करता था, तो वो उसकी मदर कहती थी माइकल डोंट, माइकल डोंट टच दिस, माइकल डोंट गो। तो यानी कि माइकल को हमेशा किसी काम को करने से रोका जाता था। आइए पोएम को रीड करते हैं। उससे पहले एक वर्ड आपको समझना चाहिए, नैग। नैग मतलब होता है बार बार किसी को किसी काम के लिए रोकना, परेशान करना। तो नैगिंग, हमें नैगिंग का मतलब पता करना हो तो परेशान करना हो जाता है। ठीक है, किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए टोकना, इंटरप्ट करना। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप। ग्रोन अप क्या कहते हैं? स्पीक अप। जब वो कुछ पूछते हैं हमसे तो हमें बदले में उसका उत्तर, उसका आंसर देना होता है, तो वो बोलते हैं स्पीक अप, बोलो कुछ। तो जब हम नहीं बोलते, छोटे बच्चे नहीं बोलते, तो उनसे बोलते हैं बार बार स्पीक अप, बोलो कुछ। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। तब मत बोलो जब तुम्हारा मुंह भरा हुआ है, यानी कि तुमने कुछ खा रखा है, तुम्हारा मुंह फुल है, तब मत बोलो। डोंट स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। डोंट स्टेयर। डोंट पॉइंट। किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। डोंट पॉइंट। डोंट पॉइंट यानी कि बच्चे को किसी की तरफ पॉइंट करने के लिए मना किया जा रहा है। पॉइंट। और स्टेयर का मतलब क्या था? घूरना। पॉइंट, किसी की तरफ इशारा करना। डोंट पिक योर नोज। कई बार हम लोग नाक में उंगली करते हैं या फिर नाक में हाथ लगाते हैं, तो उसके लिए भी उसको मना किया जा रहा है। डोंट पिक योर नोज। ठीक है। सिट अप। सीधे बैठो। से प्लीज़। जब भी किसी बड़े से बात करते हैं या परमिशन लेते हैं तो प्लीज़ बोलना चाहिए। लेस नॉइज़। कम आवाज़ में बात करनी चाहिए। शट द डोर बिहाइंड यू। जो तुम्हारे पीछे दरवाज़ा है उसको बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट। जब हम चलते हैं तो अपने पैरों को घसीटते हैं। ड्रैग मतलब घसीटना। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है। ड्रैग, ड्रैग मतलब घसीटना। तो अपने पैरों को घसीटना नहीं है, आराम से अच्छे से नॉर्मल तरीके से वॉक करना है। हैवंट यू गॉट अ हैंकी। कई बार बच्चे हैंकी ले जाना भूल जाते हैं, इसकी वजह से भी उनको डांट पड़ती है। तो बच्चों को हमेशा हैंकी लेके जाना है। तो बच्चों को हैंकी लेके जाना चाहिए। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, तो क्या तुम हैंकी लेके नहीं आए हो, ये बच्चे से पूछा जा रहा है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार अपने हाथों को जेब में डाल के रखते हैं, तो वो भी करने के लिए मना किया जा रहा है कि टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। अपने हाथों को जेब से बाहर निकालो। आगे देखते हैं। पुल योर सॉक्स अप। सॉक्स का मतलब क्या होता है? मोजे। तो जो मोजे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि अपने सॉक्स को ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधे। बोलता है कि बिल्कुल सीधे खड़े हो। झुक के कई बार बच्चे खड़े होते हैं, तो उस काम के लिए भी बच्चे को टोका जा रहा है, इंटरप्ट किया जा रहा है और मना किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि पोएम में बच्चे को हर काम के लिए मना किया जा रहा है, और ये वो काम है जो बच्चा गलत तरीके से करता है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, इस काम को इस तरह से ठीक करना है। तो क्या कहते हैं कि स्टैंड अप स्ट्रेट। बच्चा झुक के खड़ा हो तो बोलते हैं सीधे खड़े होइए। ठीक है। से थैंक यू। जब कोई बच्चा उसकी जब हेल्प की जाती है, कोई भी जब हेल्प करता है, बड़ा या उसका साथी या कोई भी हेल्प करता है, तो उसको
रिटर्न में थैंक यू बोलना चाहिए। तो इसे यही बोल रहे हैं, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट। और अगर कभी कोई बड़ा बात कर रहा है, कभी बड़े लोग बात कर रहे हैं या फिर कभी दूसरे लोग बात कर रहे हैं, तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में बोलना, दखलंदाजी देना, तो इंटरप्ट नहीं करना है हमें। नेक्स्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी। जब हम ऐसी चीज़ें करेंगे या कुछ ऐसी कॉमेडी करते हैं या फिर कुछ ऐसा जो हम जिन बातों पे हमने बात की अभी कि सीधे बैठिए या इंटरप्ट मत कीजिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई ये नहीं सोचेगा कि हम फ़नी हैं। हम फ़नी नहीं हैं। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। कई बार हम खाने के लिए बैठते हैं तो अपनी एल्बो को खाने की टेबल पर रखते हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। हमें वैसे नहीं करना चाहिए, वो चीज़ गलत होती है। तो वही उसको बोला जा रहा है कि अपनी एल्बो को वहाँ से हटाइए। एल्बो मतलब कोनी। Can't you make your own mind up about anything? Can't you make your own mind up about anything? यानी कि क्या तुम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते? क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? क्या तुम कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो? तो माइकल रोजन ने ये पोएम बताई इसके बारे में कि अब बच्चे को बोला जा रहा है कि क्या तुम किसी चीज़ के बारे में, जैसे सॉक्स को ऊपर करना, सिट बैठना, ठीक है, और क्या नाम है, थैंक यू बोलना, प्लीज़ बोलना, ये सब बातें क्या तुम खुद नहीं कर सकते हो? क्या किसी को आपको गाइड करना पड़ेगा? तो पोएम में यही बताया जाता है कि एक बच्चे को हर स्टेप पे कुछ ना कुछ एल्डर्स सिखाते हैं, और हम बच्चे जब होते हैं तो हम उस चीज़ को बुरा मानते हैं। हम सोचते हैं कि वो नैगिंग हो रही है, हमें परेशान किया जा रहा है, बट एक्चुअली में हमें परेशान नहीं किया जाता, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करेंगे, इस पोएम को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस पोएम को अच्छे से एक बार रीड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चे, गुड बाय, टेक केयर।